अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने कहा चलें आपके साथ चंद फ़्रॉकों के डिज़ाइन कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ आस्तीनों की कटिंग है, कुछ फ़्रॉकों की कटिंग है जो मुख्तलिफ़ स्टाइल के हैं, जो कि आप इजीली अपने घर में जो है कट पीसेस में और कंट्रास्ट में बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ आइडिया ले सकते हैं। ये आस्तीन है पफ वाली, कैसे कटती है मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ, क्या क्या तरीके हैं इसके काटने के। तो मुख्तलिफ ये इसी पफ वाली आस्तीन को आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, इस तरह बड़ी में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत होती है। मैं आपको एक सीधे कपड़े में दिखाऊंगी और एक आड़े कपड़े में दिखाऊंगी। ये फ्रॉक है, ये देखिए, ये इसकी ऊपर की बॉडी कैसे काटी जाएगी, नीचे किस तरीके से फ्रिल लगाई जाएगी, ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया ही दे सकती हूँ। अगर समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये छोटी छोटी बच्चियों के फ्रॉक में भी ऐसी आस्तीनें बनती हैं और ये बड़े बड़े भी बना लेते हैं। जो दुबले पतले लोग हैं उन पे अच्छी लगती हैं। अब ये फ़्रॉकें हैं, देखिए, ये भी इस तरह से इसकी कटिंग किस तरीके से की जाएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ, किस तरीके से ये बनाई जाएंगी। तो अब ये मिसाल के तौर पे मैं ये पफ़ वाली आस्तीन के बारे में दिखा रही हूँ। ये जो पफ़ वाली आस्तीन है, तो ये गेज़र किस तरीके से आएगी, ये तो ये कर सकते हैं, इसमें 2 लाइनें लगाएं इस तरीके से, मशीन से बड़ा बड़ा बखिया करके 2 लाइनें लगाएं और उसके बाद उन धागों को आप खींच लें। तो ये जो है ना, इस तरीके से ये जो है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें जो है वो चुन पड़ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अब आप देखें कि मैं अब फ्रॉक की एक आपको कटिंग दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने एक कागज़ लिया है, इसको फ़ोल्ड किया है। तो मैं आपको अब काट के दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। इसमें ये है कि मुख्तलिफ़ आइडिया से, ये सिर्फ एक कागज़ पे मैं आपको ड्राफ बना के दिखा रही हूँ ताकि ये कि आसानी से आप समझ सकें कि हम जो है इसको आप कपड़ा समझें कि हमने, कि अब हम कपड़ा लेके बैठे हैं और कपड़े के साथ जो है अब हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो जिन्हें नहीं आता है तो वो शुरू में कागज़ पे ही बनाते हैं और फिर बाद में जो है वो फिर कपड़े पे काटते हैं। तो जिनको आता है वो आसानी से कपड़े में डायरेक्ट ही काट लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कागज़ फोल्ड किया है। अब मैं क्या करूँगी, अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। तो ये मैं इसको इसको बराबर कर रही हूँ, जो साइड से बड़ा हुआ है इसको मैं बराबर कर रही हूँ, इसके 2 पीसेस कर रही हूँ। ठीक है, ये फ्रॉक का मैं आपको डिज़ाइन भी दिखाती हूँ बना के। इस तरह ये कि छोटे छोटे आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब ये फ़्रॉक की बॉडी भी काट के मैंने रखी हुई है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसे काटी है मैंने। तो होता सबका एक ही तरीका होता है कि आपने जो है वो किस तरीके से जो है ना वो काम करना है। सबका एक ही तरीका होता है, बस उसे छोटा बड़ा कर लेते हैं। तो किस में कितनी बड़ी रखने हैं, अपनी अपनी एज के हिसाब से उसमें से नाप लिया जाता है। अब ये जो इतनी बड़ी फ़्रॉक है, ये तकरीबन 6 महीने तक की बच्ची के, 4 से 6 महीने की बच्ची तक के आ जाएगी। ठीक, 4 से 6 महीने तक के बच्चे के आ जाएगी। सबसे पहले मैं जो है ना, हम ये देखेंगे फ़्रॉक काटते वक्त कि हमने इसका जो है, इसका जो चेस्ट है बगल के पास से वो कितना है। हमने सबसे पहले इसका नाप लेना है कि चेस्ट है बगल के पास से कितना हिस्सा है, हम उतनी चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद इतना बड़ा कपड़ा निकाल लेंगे जितना चेस्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उसकी कमर का हिसाब ले रखेंगे, क्योंकि चेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर कमर आती है, फिर शोल्डर उससे छोटे होते हैं। ठीक है, अभी मैं ये बता रही हूँ आपको, ये मैंने जो फ़्रॉक की बॉडी काट कर रखी हुई है ऊपर की, तो इसमें आप क्या क्या तरीके कर सकते हैं। ये आप नीचे एक इसको
बॉडी में एक फ्रिल के तौर पे ये आप लगा लें। इसमें मैं ये जोड़ रही हूँ फ्रिल, इतनी चौड़ी काटी है जैसे मैं खाली 5 इंच की होगी या 4.5 इंच की होगी। ये इस बॉडी में फ्रिल लगा लें कपड़े की काट के। ये कपड़ा इसलिए ज़्यादा बड़ा है कि इसमें चुन देनी है आपने। चुन देंगे तब जाके ये इसमें समझ लीजिए गेजिंग बैठेगी, और उसके बाद इसको इसमें जॉइंट कर लेंगे आप। ये इस तरीके से गेज़र आ जाएगी इसमें, इस बॉडी में ही जोड़ेंगे। इसे आप कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं, जिस कलर की पाइपिंग लगानी है उसी कलर की आपने नीचे फ्रिल लगानी है, और नीचे भी पाइपिंग लगा दें तो बहुत अच्छी सी रेडीमेड घर में फ्रॉक तैयार हो जाती है, जो कि छोटे छोटे पीसेस में भी आप बना सकते हैं। इससे बहुत अच्छे आइडियाज़ लिए जा सकते हैं। मुख्तलिफ जो है आप कंट्रास्ट में भी ये काम कर सकते हैं, और गले में भी पाइपिंग लगा लें, आस्तीनों में भी पाइपिंग लगा लें, और फ्रिल में भी पाइपिंग लगा लें। कंट्रास्ट में जो बॉडी का डिज़ाइन होगा उसको फ्रिल में पाइपिंग लगा दीजिए, और फ्रिल का जो पाइपिंग का जो कपड़े का डिज़ाइन होगा वो गले और आस्तीनों में लगा दीजिए, तो बहुत अच्छी फ्रॉक के डिज़ाइन वाली तैयार हो जाती हैं। मैं इसी एक ही ड्राफ्ट के अंदर आपको मुख्तलिफ़ स्टाइल की अंदाज़ तरीके काटने के लिए मैं दिखा रही हूँ। अलग अलग पेपर नहीं ले रही, बल्कि इसी में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन, आपको कभी बॉडी को बड़ा रखा है, कभी बॉडी को छोटा करके मुख्तलिफ़ डिज़ाइन में आपको दिखा रही हूँ। इसी कपड़े के अंदर मैंने बटन पट्टी भी रखी है। ये बटन पट्टी का हिस्सा भी इसी में रखा है, ताकि इसको ना देखिए अलग से कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। साइड भी जुड़े हुए हैं, बटन पट्टी भी जुड़ी हुई है, सब कुछ जुड़ी हुई है। इसकी वीडियो आगे दिखाती हूँ, कुछ आगे पीछे हो गई है। असल में जो वीडियो में चढ़ाती अपनी आवाज़ के साथ, तो इसमें कागज़ का शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे वो उसकी आवाज़ बंद करनी पड़ी, तो इसलिए मुझे ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। वरना मैं उसमें अलग ही बोल रही थी, अब मैं अलग से आपको बताती जा रही हूँ जो जो मुझे समझ आती जा रही है मैं क्या कर रही थी। वो लेकिन उसमें कागज़ का शोर बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैं आपको इस तरह की वीडियो देनी अच्छी नहीं लग रही थी मुझे। तो देखिए, ये देखिए मैंने ये एक बॉडी का एक ये इसको देखिए कितना छोटा कर दिया, तकरीबन 3-3.5 इंच का छोटा कर दिया। ये मैं एक अलग डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इतना छोटा करके काट दें इसको। इतना छोटा कर दिया, इसके मैं 2 हिस्से बना रही हूँ। इतनी छोटी, इसको कहते हैं योग झपला। ये मैं योग झपला बना रही हूँ। तो एक ही तरह से तरीके होते हैं, कुछ बड़ा रख लें कुछ छोटा रख लें, बस उसी में एक स्टाइल चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये योग झपला बना रही हूँ। इसको मैंने कट कर दिया है। हर पीसीस अलग हो गया। ये बैक हिस्सा है, और देखिए फ्रंट का हिस्सा देखिए गले के पास से कितना सा कम हिस्सा रह गया। ठीक है, गला थोड़ा सा और छोटा कर लें, ये थोड़ा बड़ा गला है, थोड़ा सा और छोटा कर लें गला। तो बिल्कुल यहाँ पे ये गेज़र डाल के नीचे झबले में ये घेरा लगाया जाएगा, इसमें घेरा लगा दें। फिर इसके नीचे जो है फिर एक फ्रिल लगा दें। फ्रिल, इसके नीचे आपने फ्रिल लगानी है, वो भी 4 इंच चौड़ी फ्रिल लगा दें। ये तकरीबन 6 इंच का होगा, ये 6-6.5 इंच का नीचे घेरा है। फिर उसके नीचे होगी फ्रिल लगा दें। फ्रिल भी कंट्रास्ट में लगा दें या सेम लगा दें। ये फ्रिल समझ लीजिए, ये फ्रिल का कपड़ा है, ये मैं इसके नीचे रख रही हूँ। इसमें चुन दे के लगा दें फ्रिल को। ये देखिए, ये ऊपर से बॉडी जोड़ी है, नीचे घेर है, फिर नीचे फ्रिल है। घेर में भी आपने चुन देनी है और फिर फ्रिल में भी चुन देनी है, तो दोनों में चुन होगी। तो जब चुन होगी थोड़ी थोड़ी दें चुन,
तो घेर में कम देंगे, फ्रिल में थोड़ी सी ज़्यादा रखें, चलो जो नीचे की फ्रिल होगी। तो उसमें ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक है, आपने देखी होंगी, बाज़ार में होती हैं, ये बड़ी अच्छी तैयार हो जाती हैं घर में। इसे आप चाहे वो हाथ से ही मशीन से गेजिंग दें चाहिए। अच्छा, एक तरीका ये जो मैं दिखा रही हूँ कि इसमें 1 इंच जो है वो छोड़ के आपने 2 सिलाई कर लें और उसको खींचें धागे, इसे कहते हैं गेजिंग। फिर आपने इसके ऊपर चढ़ा के ऐसे रखना है और फिर इसको इसके साथ अटैच करके सी देना है। तो ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक जैसे एक लगता है कि वो समझ लीजिए कोई ब्लेस लगती है या क्या लगती है, जो खूबसूरत इस पर पीको करके किनारे पे और लगा दें इसका, तो बहुत खूबसूरत आइडिया तैयार हो जाता है। ये ज़बरदस्ती फ्रॉक, मेरा तो दिल चाह रहा है इसको अभी सी दूँ कंट्रास्ट में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है ज़िंदगी भर फ़्रॉक सीने का। फ़्रॉक सीती रही, बहुत सी फ़्रॉक, बहुत डिज़ाइन बनाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने 3 बेटे दिए, तो बेटों की तो फ़्रॉक बना नहीं सकती थी और मैं ज़िंदगी भर फ़्रॉकें सीती रही कि चलो फ़्रॉकें बनाती हूँ, फ़्रॉकें बनाती हूँ। और बच्चों की तो फिर मैंने फ़्रॉकें नहीं बनाई, फिर शर्ट्स बनाती थी और मुझे फ़्रॉकें सीने का बहुत शौक़ था, नए नए डिज़ाइन फ़्रॉक में बनाने का। तो ये मुख्तलिफ़ आइडियाज़ हैं जो कि हम ले सकते हैं कि जो है हमने क्या क्या करना है। तो इसमें देखिए मैं आपको एक तरीका और बता रही हूँ कि जो है इसमें जो है ये झबला मैं आपको और बता रही हूँ कि ये झबला आपने बनाना है, कैसे बनाना है। ये मैंने बटन पट्टी मोड़ी है इसी में, ये समझ लीजिए इसको मैं एक बेबी वेस्ट समझ लीजिए बना रही हूँ। न्यू बॉर्न बेबी के बनाया जाता है बेबी वेस्ट, जिसके बटन साइड में होते हैं। ये मैं इसका गला बना रही हूँ और आइडिया तो आपको मिल गया होगा गले का, शोल्डर का। इधर से आगे शोल्डर बनाया है। इसके बाद मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। एक तरफ से गला काटूंगी, एक तरफ से मैं आस्तीने यानी शोल्डर का हिस्सा काटूंगी और ये साइड से बटन खुले होंगे। तो ये बेबी वेस्ट, और इसमें ये होता है बच्चे का एक साइड से खोलते हैं और एक कंधे से ऊपर से खोलते हैं, 2 बटन लगा देते हैं कंधे पे, कंधे को जोड़ते नहीं हैं ताकि छोटे बच्चों के गले में पहनाने में परेशानी ना हो, उनके गले में डालने के लिए। तो इसलिए एक साइड का शोल्डर और एक साइड का साइड खोल के रखते हैं, उनमें बटन लगा देते हैं, इसे कहते हैं बेबी वेस्ट। या साइड में पट्टी लगा दें, इसके नीचे से मोड़ दें, थोड़ा सा मोड़ के। अब तुरपाई करना है तुरपाई कर दें, सिलाई करना है सिलाई कर दें। गले में या पाइपिंग लगा दें इसमें, या पूरा भी मोड़ना है तो मोड़ दें, पाइपिंग लगा दें तो अच्छी लगेगी। नीचे का घेर मोड़ दें पूरा। ये बच्चे बेटे बेटियों को, लड़के लड़कियों को सबको पहनाया जा सकता है। न्यू बॉर्न बेबी के लिए तो आसान होता है उनको पहनाना।
अब मैं एक और फ्रॉक, अब मैं इसको आपको काटना दिखा रही हूँ। ये इस वीडियो में आपको काटना नहीं दिखाया था, अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये मैंने ऊपर की बॉडी जो थी फ्रॉक की कैसे काटी है। सबसे पहले मैं इसको बैलेंस कर लूँगी, बराबर करूँगी इसको, इसकी लंबाई चौड़ाई को। इसके बाद इसको मैंने फोल्ड किया है, इसको बैलेंस करूँगी। अब इसके ऊपर इसका रखूँगी कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि फ़्रॉक की चेस्ट कितनी है, जो बगल के पास से होती है चौड़ाई। ये असल में यहाँ से चौड़ाई का नाप लिया जाता है, क्योंकि फिर इसी के सीध में आप पूरा कपड़ा ले लें, फिर उसी में ये है कि उसमें शोल्डर भी निकल जाएगा, उसी में नीचे कमर कम होती है तो वो भी रख दी जाएगी उसमें। तो मैं सबसे पहले जो है वो चेस्ट का हिस्सा ले रही हूँ। चेस्ट कितनी रखनी है मैंने, अगर चेस्ट है इसकी मिसाल के तौर पे 10 है, कमर है 8, तो मैं चेस्ट के हिसाब से 10 इंच का जो है वो कपड़ा यानी मैं रखूँगी। ये तकरीबन पूरा 12 इंच है। जो भी फ्रॉक हो, जो भी कमीज़ हो, सबसे पहले आप उसका चेस्ट नाप लीजिए। और बड़ी कमीज़ों में तो आपको पता है पहले दामन नापा जाता है कि कमीज़ का दामन कितना है। इसी में ये मैं बटन पट्टी भी मोड़ रही हूँ और इसी में मैंने इसको 4 फोल्ड किए हैं इसको, ठीक है। ये कपड़ा रखा, इसका एक फ़ोल्ड किया, फिर इसको मैंने डबल फोल्ड किया, यानी ये 4 फोल्ड हो गए इसकी। इसमें का फ्रॉक का अगला पिछला सब इसी के अंदर है। ये सबको एक साथ पीस काट लिए जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा छोटी फ्रॉकों में ज़्यादा जोड़ भी नहीं डालते, इधर जोड़ उधर जोड़। अब मैं इसको पहले बराबर कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें गले के निशान, कंधे के निशान, ये सारा ड्राफ्ट बनाती हूँ, आप देखते जाएं। इसमें मैंने शोल्डर रखा है, खाली 4 इंच रखा है मैंने शोल्डर। 4 इंच पे निशान लगाया इधर से, और इधर से भी 4 इंच का निशान लगाया। इसमें ये कि आधा इंच का निशान लगाएं। ये मैंने बॉक्स बनाया है, इसमें आधा इंच का निशान लगाएं, इसलिए कि जब आप ऊपर से कटिंग लाएंगे तो ये राउंड में अंदर बॉक्स के अंदर अंदर रहेंगी। अब जितना शोल्डर है ये मैंने बॉक्स बनाया है, इसका आधा कर लेंगे, फिर आधे में से भी आधा इंच इधर आप नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। फिर ये ऊपर जो है ये आधा इंच की लाइन खींचेंगे, आधा इंच से कम ही समझ लीजिए, इतनी लाइन खींचेंगे। इसको यहाँ से कंधे से लेके यहाँ तक एक आड़ी लाइन खींचेंगे, क्योंकि ये शोल्डर जो है, कंधा जो कटता है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है। अब मैं इसको गोलाई कर दूँगी यहाँ से। अब यहाँ से जो है आधा इंच का निशान लगा के, तो इसको मैं गले तक इसको एक लाइन लगा दूँगी। नीचे नहीं, नीचे पूरा उससे मिला देंगे, ऊपर से आधा इंच लेंगे। अब मैं यहाँ से गले का निशान लगाती हूँ और इसको गोल गोल कर दूँगी। एक गला तकरीबन 2 इंच 2.5 इंच का गला होगा,
शोल्डर जो है वो 4 इंच का है। उम्मीद है कि आपकी ड्राफ्टिंग काफ़ी कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगी। बस जिसे आता है उसे थोड़ा बहुत आइडिया लेना होता है, और बाकी तो मैं ये सब करके दिखा रही हूँ कितनी तह बनानी है कपड़े। अब मैं इसको आधा इंच यहाँ से लेके इसको गले के साथ मिला दूँगी, तिरछा रखूँगी। गले के पास से आधा इंच नहीं छोड़ना है, शोल्डर से आधा इंच छोड़ना है। अब मैं यहाँ से ये हिस्सा ले रही हूँ कि आपकी जो चेस्ट है वो कितनी रहेगी। जितनी चेस्ट रखनी है यहाँ पर निशान लगाया, और उसके बाद जो है आपने ये जितनी कमर रखनी है उधर निशान लगाया, और उसको इसके बाद इससे मिला दें। चेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है और कमर थोड़ी कम होती है। यहाँ पे हम प्लेटों के निशान लगा रहे हैं फ्रॉक में। नीचे जो है तकरीबन ये जब हमने इसे फ़ोल्ड किया, गले के पास से जो हमने फ़ोल्ड किया है, इसके बाद ये 2.5 इंच छोड़ के यहाँ मैं प्लेटों के निशान लगा रही हूँ। फ्रॉक में थोड़ी सी प्लेटें दे दो तो फिटिंग अच्छी बैठती है, कमर के पास से खूबसूरत लगती है फ्रॉक। ये 2.5 इंच ऊपर से लगा दिया मैंने, और ये मैं अब एक दूसरा झबला जो है वो बना रही हूँ। ये देखिए, इसको भी मैं इसी तरीके से कंधा बना रही हूँ, और ये ड्राफ बना रही हूँ। देखिए, सबका एक ही तरीका होता है, वही तरीका होता है। यहाँ से आपने आधा इंच की लाइन मारी, फिर उसके बाद गले का निशान होता है। गले का ये होता है शोल्डर के पास से लेके गले तक जितना होता है उसमें से आधा करें, आधे में से फिर आधा इंच और गले की तरफ कम कर दें। उसके बाद फिर एक राउंड में अपना गला बना लें, फिर कंधे से लेके नापें गला कितना रहेगा। 2 इंच है, 2.5 इंच है, 3 इंच है छोटे बच्चे का, तो उतना रखें। बड़ों का भी यही हिसाब होता है कि जितना गंदा है उसका आधा कर दें, फिर आधे में से आधा इंच और कम कर दें। ये कमर का निशान लगा दिया मैंने। ये मैं शोल्डर काट रही हूँ, काट के आपको दिखा रही हूँ कटिंग करके। ये इधर से मैं गला की कटिंग कर दूँगी, इधर से शोल्डर काट दिया है। ये बैक गला काट रही हूँ, जो कि तकरीबन बहुत थोड़ा सा 1.25 इंच समझ लीजिए। ये बैक गला काट दिया है मैंने। अब ये देखिए, सारे पीसेस जुड़े हुए हैं इसके। तो छोटे बच्चों की फ़्रॉकों में ज़्यादा जोड़ नहीं लगाते हैं, ज़्यादा सिलाइयाँ करते हैं सिलाई, मगर ज़्यादा काट पिट नहीं करते। फिटिंग करेंगे आप, इसमें थोड़ी सी फिटिंंग भी कर लें, मगर काटे इसको एक सिलाई कर लें। ये बटन पट्टी भी देखें, इसमें मैंने बटन पट्टी के लिए अलग से नहीं कपड़ा लगाया। फिर इतनी सिलाइयाँ, इतने जोड़ नहीं अच्छे लगते हैं।
इसी के अंदर देखिए साफ सुथरा इसी में कपड़े को फोल्ड किया, बटन पट्टी बन गई, साइड से सिलाई लगा दी। यहाँ से सिलाई लगा दें कमर की। यहाँ मैं लगा रही हूँ प्लेटों का निशान। ये 2.5 इंच का बटन पट्टी के पास से छोड़ के 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और 2.5 इंच की प्लेट ऊपर भी लगाऊंगी, 2.5 इंच इधर से भी लगा दूंगी, 2.5 इंच उधर से लगा दूंगी। इसके ये बीच में जो लाइन मारी है उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा आधा इंच से भी कम कम निशान इस तरह लगा दिए हैं। फिर इसको मोड़ के और फिर एक एक सिलाई कर दूँगी। इससे क्या होगा, फिटिंग अच्छी बैठेगी। इसमें आस्तीनें जोड़ लीजिए, साइड सी के कंधा जोड़ के। पफ वाली आस्तीनें इसमें बहुत खूबसूरत लगती हैं। चुन वाली आस्तीनें लगाई है, इसमें छोटी आस्तीनें लगाई है, आगे भी चुना है, पीछे भी चुना है, ये बहुत खूबसूरत बनेगी। ये अब इसका घेरा लिया है मैंने, तो मुख्तलिफ समझ लें, आपको 2-3 आइडियाज़ बता दिए हैं मैंने। ऊपर की बॉडी आप कम कर लें या बड़ी रख लें, फिर उसी हिसाब से उसका घेरा रखें। छोटी बॉडी है तो नीचे घेरा बड़ा आएगा, बड़ी बॉडी है तो उसका घेरा छोटा आएगा, यानी लंबाई में कम होगा। ये बॉडी हो गई, ये इसका घेरा हो गया, ठीक है। ये हर डिज़ाइन की फ़्रॉक होती है, उसका एक बड़े घेरे वाली भी फ़्रॉक होती है, एक छोटे घेरे वाली फ़्रॉक होती है। जो छोटे घेरे वाली फ़्रॉक होती है तो यानी उसकी लंबाई कम होती है, तो फिर उसकी बॉडी लंबी होती है। ये इसे इतना मैं ज़्यादा रख रही हूँ, वो इसलिए ज़्यादा रख रही हूँ, देखिए इससे इतना ज़्यादा है कि इसमें चुन आई है, ये इसलिए ज़्यादा रखा है मैंने, इतनी चुने डाली जाएगी इसमें। ये होता है, देखने से थोड़े बहुत आइडियाज़ हमें मिल जाते हैं कि ना, कि हम क्या किस किस तरीके से हम क्या क्या बना सकते हैं। जिन्हें सीना आता है वो देख के ही आइडिया ले लेते हैं, खुद भी सोच लेते हैं। मैं आपको ज़्यादातर कटिंग ही दिखाऊंगी, क्योंकि पेपर पे कटिंग ही दिखाऊंगी, और साथ में आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी। जो भी चीज़ में फ्रॉक होगी, जो भी चीज़ होगी, उसकी मैं एक पिक्चर दिए ज़रूर दिखाऊंगी आपको कि मैं अब इस फ्रॉक में जो है ना, मैं आपको ये फ्रिल जो ब्लू वाली फ़्रॉक दिखाई है, मैं उसका एक डिज़ाइन दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा 4 इंच या 4 या 3.5 इंच ऊपर से रख के यूँ काटें, और इसमें एक झालर लगा दें, फ्रिल लगा दें। तो ये जो घेरा ऊपर नीचे नज़र आ रहा है, आगे का घेरा ऊपर है और नीचे का घेरा बड़ा है। तो ये इस तरीके से कटिंग करें और इसको रखेंगे। ये देखिए, ये से फ्रॉक जब ये फ्रिल लगेगी तो नीचे भी लगेगी फ्रिल, ऊपर भी लगेगी। तो नीचे का हिस्सा बड़ा है तो वो फ्रिल नीचे की ज़्यादा होगी, ऊपर का घेरा थोड़ा ऊंचा है, तो ये इस तरह नज़र आएगी खूबसूरत।
इसमें ये चुंदी की लगा दें, गेज़र डाल दें इसमें। इसमें भी ये भी फ्रिल है, इसमें नीचे चुंदी के घेर में लगा देंगे। ये घेरा हो गया, फिर इसके नीचे फ्रिल हो गई। ये इसी तरीके से 1-1.5 इंच की पट्टी लेके या आप कमर पे भी, ये मैं मुख्तलिफ है, मैं आइडिया दे रही हूँ आपको। 1-1.5 इंच की पट्टी लेके ही कमर पे इस तरह इसको सी के बेल्ट लगा सकते हैं। तो मैं एक ही डिज़ाइन नहीं बता रही हूँ, इसी में मैं आपको कई डिज़ाइनों फ्रॉकों के डिज़ाइन के आइडियाज़ दे रही हूँ। ये देखिए गेज़र वाली आस्तीन हो गई, चुन वाली आस्तीन है जो कि आपने पिक्चर में देखी है। ये मैं गेज़र वाली आस्तीन बना रही हूँ। इसमें यहाँ पे 2 सिलाई कर दीजिए, यहाँ बीच में, यानी 4 इंच इधर से ले लीजिए, 4 इंच उधर से ले लीजिए। पूरी आस्तीन में नहीं देनी है, सिर्फ 4 इंच के फासले पे देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उम्मीद है कि